हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह चाय पीने से। आज बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैं काम में भी बिज़ी हो रही थी, फिर थोड़ा घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। मैं कल ही आई हूँ ड्यूटी को क्योंकि SIR ड्यूटी मेरी अब ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से मैं कल ही आई हूँ ड्यूटी पे भी। घर में भी थोड़ी मम्मी पापा की भी तबीयत ख़राब चल रही, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं। और आज भी मुझे दिन में घर को आना पड़ा, कल दिखाना है, हॉस्पिटल जाना है। तो सुबह सुबह मेरा नाश्ता बन रहा है। नाश्ता चने छोले और रोटी बना रही थी सुबह, शाम को ही डाल दिए थे मैंने भिगाने के लिए। तो मैं सुबह सुबह लग जाती हूँ उनको बनाने में, फटाफट। सुबह लेट हो गया, आज 6 बजे उठी हूँ, वो भी बगल वाले आंटी ने उठाया क्योंकि पानी मतलब पीने का पानी जो है वो चले जाता है ना जल्दी, तो फिर उन्होंने उठा दिया। उनको लगा होगा कि देर हो गई है। फिर सबसे पहले मुँह हाथ धो के पानी भर के लाई पीने का, उसके बाद अपना चाय बना के फिर नाश्ता बनाने के लिए तैयार ये कर लिया था। चने भिगाए थे, रात को भिगा दिए थे, प्याज व्याज काट के अपना सब कुछ करके चाय भी पी रही हूँ साथ में। और मैंने कहा फटाफट पहले खाना बना लूँ, फिर अपना झाड़ू पोछा करके स्कूल को जाने के लिए सही रहता है। पहले मैं काम कर लेती हूँ सारा, उसके बाद नहाती हूँ। नहाने का पानी लगा दिया था। कल शाम को बहुत बारिश हो गई थी, तो सारे वैसे मैं विंडो बंद करती नहीं हूँ क्योंकि वेंटिलेशन होना चाहिए ना रूम पे। मैं विंडोज़ बंद करती नहीं हूँ, जाली लगी हुई है। कल बहुत ठंडा हो रहा था, बारिश हो गई थी, तो सब बंद करा हुआ था। ये मेरे किचन की खिड़की है। मेरे रूम मतलब रूम तो वेंटिलेशन अच्छा है, खिड़कियाँ बहुत सारी हैं। ये मैंने चने बना रही हूँ मैं, छोले। बहुत ज़्यादा पसंद तो मुझे है नहीं, लाइट भी चली गई थी बनाने में, और फिर मैंने नहीं, मेरा किचन में अंधेरा हो गया था, तो मैंने वहाँ पर नहीं करा के वो वीडियो शूट नहीं करा। इसके बाद मैं अपना कमरा सही करने लग जाती हूँ। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। सब कुछ बिखरा पड़ा था, इतने दिनों से सब कुछ छोड़ा हुआ था, तो वैसे तो मैंने कल आके साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। रोज़ गंदा अकेले भी रहती हूँ तो गंदा तो होता ही है। सब कुछ बिखरा बुखरा सा हो रहा था, तो मैंने फटाफट ये साफ़ सूफ करके अपना झाड़ू लगाने लग गई थी। उधर के कमरे से लगा के लाई, फिर ये इधर वाले में लगा रही हूँ मैं अभी झाड़ू। पता नहीं अकेले है जो, फिर भी ये गंदा मिट्टी कहाँ से आ जाती है मुझे समझ नहीं आता। मिट्टी रोज़ आई जाती है थोड़ी बहुत। फिर मैं वहाँ लगा के किचन में लगाने लग गई। अभी मेरा झाड़ू चल रहा है किचन में। पानी भी लगा रखा है मैंने, नहाने के लिए रॉड लगाई हुई थी, तो ये किचन में लगा रही थी मैं झाड़ू। रोज़ लगाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतना गंदा हो जाता है, समझ नहीं आता मुझे। अकेले इंसान के रहने में भी इतना गंदा हो सकता है। तो बाहर से आंटी दिख रही हैं, वो मेरे बगल पे रहती हैं, जस्ट मेरे सामने वाले रूम पे रहती हैं। ये मेरे किचन का दरवाज़ा है, और बाहर से मैं तो रोज़ डेली वहाँ पे भी साफ़ करके जाती हूँ बरामदे में। मुझे गंदा पसंद नहीं है, तो मैं रोज़ के बरामदे में भी, कमरे में भी झाड़ू लगा के जाती हूँ। आज तो यहाँ मतलब कल शाम बारिश, कल तो दिन भर बारिश थी। जैसे ही स्कूल पहुँची वैसे ही छुट्टी का मैसेज आ गया, और फिर रूम पे चली गई थी। कल दिन भर मैं सोई हुई थी, मतलब दिन भर मैंने नींद निकाली कल, और उसकी वजह से इतना ठंडा हो रहा था, बहुत भयंकर वाला। यहाँ तो वैसे भी ठंडा ही रहता है, और एक बारिश हो जाती है तो गजब का ठंडा होने लग जाता है। तो ये मेरा झाड़ू लग गया। झाड़ू कंप्लीट करके अपना फिर मेरे को गंदा दिख जाता है ना, यही तो बात है। दोबारा से फिर मैं लगाने लग गई ये झाड़ू वाड़ू। तो फिर इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के स्कूल के कपड़े मतलब जो पहना था मुझे ड्रेस, वो पहन के आ गई थी। और ये कॉट सेट मैंने मेले से लिया हुआ था, बताना कैसा लग रहा है। ये कोट सेट बनाया था मैंने बीच में, जब मैं बिनसर गई थी एक दिन के लिए। मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं घूमी वहाँ, बस जिस दिन मेरी SIR की फील्ड में ड्यूटी थी उस दिन गई थी। ज़्यादा नहीं रहेंगी, 15-20 मिनट रही बस। एक ही सामान लिया मैंने, और एक मैंने फ़ोटो फ्रेम लिया हुआ था वहाँ से। तो मैं तैयार हो जाती हूँ स्कूल के लिए तैयार होगी, फिर चलेगी स्कूल में एक भी वीडियो शूट नहीं करा। फिर दिन में मैंने बोला ना कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं आज घर को आ गई थी, मतलब दीदी के यहाँ को आ गई थी। कल मुझे रानीखेत ले जाना है मम्मी को। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।